करूंगा तो आप बराबर कर। वेट में हमेशा टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, अब थ्रस्ट में इमर्स्ड वॉल्यूम। इन दोनों को सॉल्व करके हमको रिलेटिव डेंसिटी मिल गई, जो कि कितनी है 1/3। और रिलेटिव डेंसिटी से आप चाहोगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिर्फ वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो हमारी जो बात है, अब ध्यान से सुनना, और जो 9th क्लास में आप पढ़ते आए हैं, क्या वो बात सही साबित हो रही है? हमारी जो बात है और जो 9th क्लास में आप बात करते आए हो, क्या वो सही साबित हो रही है? देखो यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी कितनी आई है? लिक्विड के डेंसिटी से कम है। कम आई कि नहीं आई? सॉलिड की डेंसिटी कितनी है 333 kg पर मीटर क्यूब, और लिक्विड मतलब वाटर, वाटर की कितनी है 1000। तो यहाँ पर सिंस कंक्लूजन में बच्चों लिख सकते हैं क्या कि सिंस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड is less than 333 is less than 1000, therefore it is correct that the object will floats। ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे समय समय पे चेक भी करते रहना न्यूमेरिकल के अनुसार, ठीक है। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, थोड़ा सा मैं चेंज दूंगा बच्चों, सुनना। मैंने बोला अ सॉलिड बॉल इज फ्लोटिंग इन अ, अब वाटर की बजाय मैंने फ्लोट करा दिया किसमें? लिक्विड, सच दैट इट्स सच दैट, इसको शब्दों में कैसे लिखूं? अ सॉलिड बॉल, आप लोग लिख लो मेरे साथ साथ, अ सॉलिड बॉल इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड सच दैट टॉप सरफेस ऑफ बॉल just touches the surface of liquid, then find the relative density। को क्या बोलते हैं, याद है? फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ग्रेविटी। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। जो लोग छुट्टी पे चल रहे हैं भाई, वो लोग पुराने लेक्चर देख लो, 2-3 तो फायदे में रहोगे। लिख लो इसको, ये वाला दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये वाला देखना बच्चों ना। अच्छा, नीट का पेपर भी मैं आपको बताऊं, एक साइकोलॉजिकल वो रहता है। 1 मिनट आप सुनना है नीट के बारे में, क्योंकि अब कल नीट का पेपर हुआ तो उसकी बात भी करना जरूरी है। नीट का पेपर क्या है बेसिकली? पेपर क्या है? पेपर मुश्किल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, और बच्चों इतना याद नहीं रख पाते हैं। वो दो बातें हैं, एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ में वो उतना याद भी नहीं रख पाते, ये भी प्रॉब्लम। अब कल मैंने पेपर सॉल्व किया, आप लोग यकीन मानिए, हालांकि मैं हर साल करता हूँ इसी तरीके से, 80 से 90% तो पेपर मैंने ओरल किया बिना कॉपी पेन के। मैं कॉपी पेन यूज नहीं करता, सिर्फ पढ़ाने के टाइम। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि 80% के अबव पेपर तो मैंने ओरल देख के सॉल्व कर दिया, खाना खाते खाते, बैठे बैठे सोफे पे, ऐसे टाइम पास में। उसके लिए मेरे को कोई अलग से अटेंशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चंस वही रहते हैं ज्यादातर जो अपन पढ़ा रहे हैं, उसी के आसपास के कोई फॉर्मूले रहते हैं। तो उसमें करना क्या, वैल्यू तो सॉल्व करना है। 10-20% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं थोड़े बड़े होंगे जिसपे न्यूमेरिकल में वैल्यू डालनी, तो वो भी आ जाएंगे, उसमें अपने को कॉपी चाहिए। तो 80% प्लस पेपर तो मैंने ओरल सॉल्व किया, ओरल कि इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका ओरल कैलकुलेशन कि इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन वही है जो मैंने देखे हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि नीट में क्वेश्चंस देखे हुए ही आते हैं। फिर आपके मन में सवाल आए, फिर सब बच्चों को कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वही है जो हम पढ़ा रहे हैं और वही आ रहे हैं, तो फिर सब बच्चे क्यों नहीं कर देते हैं? तो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो एक तो दिमागी बुखार रहता है, एक मेंटल प्रेशर में बच्चों को याद नहीं आता, और दूसरा मेन प्रॉब्लम रिवीजन का, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो नीट बहुत दूर की बात है, अभी बहुत समय बाद देना है।
बट अभी से बेटा इस चीज को ध्यान रखना कि आपको रिवीजन पर बहुत फोकस देना है। किस पे फोकस दोगे? रिवीजन पे। क्योंकि यहाँ पढ़ना दैट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीजें आना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, चीजें याद रखना। आज आपने आज मैंने आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स का हीट पार्ट पढ़ाया, आपने सीख लिया, हमने बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया, आपके टेस्ट में नंबर भी आ गए, ठीक है। बट दैट इज नॉट द लास्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप। आखिरी स्टेप कब तक चलेगी? जब तक वो एग्जाम तक याद रहेगा। तो वहां तक याद रखने के लिए उसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। तो इस बात को बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मेरी बात ध्यान देंगे सब लोग? इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए, मैं बहुत इस चीज को लेके आश्चर्य में रहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर साल की बात है, एक साल की नहीं है, बट फिर भी बच्चे उतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितना अपन सोचते हैं। वो लोग छोड़ देते हैं, कोई लोग डर जाते हैं, कोई लोगों को याद नहीं आता फॉर्मूला, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। जबकि जो टीचर पढ़ा है, कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं करता, सब टीचर ही जो पढ़ाते हैं ज्यादातर उन्हीं में से आता है, क्योंकि वो हर बुक के क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं, तो उसी में से तो क्वेश्चन आता है। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एकदम से क्लिक ना हो, वो ध्यान रखिए आप लोग, है ना? अभी यहाँ पढ़िए बच्चों क्या लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सब लोग मेरे संग लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन क्या है? अ सॉलिड इज फ्लोटिंग इन अ, किसमें फ्लोट कर रहा है? लिक्विड देखो बच्चों, लिक्विड। क्या इस लाइन से आपको समझ में आया? सब लोग बोलेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा, सब लोग अटेंटिव रहे, कभी कोई बोले कभी कोई बोले। फ्लोटिंग याद पड़ा? फ्लोटिंग मतलब जैसे ही फ्लोटिंग शब्द पढ़ोगे क्या याद रखोगे? फ्लोटिंग का प्रिंसिपल। और किसमें फ्लोट कर रहा है? वाटर में कर रहा है क्या? यस सर। एनी लिक्विड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाटर के बजाय कोई लिक्विड में, हो सकता है पेट्रोल में तैर रहा हो सकता है किसी में तैर रहा हो। अभी सॉलिड बॉल ले लेते हैं। सॉलिड बॉल किस तरह से फ्लोट कर रहा है? सच दैट, ये वर्ड प्रॉब्लम है, सच दैट इट्स टॉप सरफेस ऑफ बॉल, बॉल की कौन सी सरफेस? टॉप सरफेस ऑफ बॉल जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ लिक्विड। बोलो बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या होगा? तैरना तो है। पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। नो, नहीं, सिंक हो रहा है सर बॉल। अब देखो यहाँ से मैं एक बात कहूँ, देखो सिंक तो नहीं हो रहा है, सिंक तो नहीं हो रहा है। सिंक होता तो फ्लोटिंग बोलता क्या वो? अब सिंक और फ्लोट में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये ध्यान देना, उसी से मिलता जुलता है बट उसका अगला वर्जन है। तो सॉलिड फ्लोट, बॉल फ्लोट तो कर रही है, बट बॉल की टॉप सरफेस जो है वो किसको टच कर रही है? सरफेस ऑफ लिक्विड को। लिक्विड। मतलब किस तरह से फ्लोट कर रही है? देखो बॉल की टॉप सरफेस मतलब क्या? क्या ऐसे फ्लोट कर रही है क्या? आप लोगों के ये क्या ये सही है या ये सही है? सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला। सेकंड वाला। देखो ये तो बॉल की कौन सी सरफेस है? बॉटम सरफेस है ना। टॉप सरफेस तो कौन सी होगी बॉल की? क्यों बेटा? ये वाली होगी ना। तो यहाँ तो क्या कर रहा है? बॉटम सरफेस क्या कर रही है? लिक्विड को टच कर रही है। बट मैंने क्या बोला? इट इज फ्लोटिंग सच दैट, बोलो, सच दैट द टॉप सरफेस ऑफ बॉल टचेस द सरफेस। ठीक है सिमरन पकारे, तो सही कौन सा है? ये वाला, कि टॉप सरफेस लिक्विड को टच कर रही है। क्या बोलते हो? यस सर। एक तो वो क्वेश्चन होगा जो मैंने पिछली बार दिया, जिसमें वो आपको सीधा सीधा बोल देगा कि कितना बाहर है कितना अंदर है। बट यहाँ सीधा सीधा नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ वर्ड प्रॉब्लम चलेगी। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखना, अगर भाई अब तुम लोग बोलोगे, किसी एक बच्ची ने बोला सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब तो क्या हो जाता है? जब कहाँ पहुंच जाता है? क्यों बेटा? अगर ऐसे बॉटम पे पहुंच जाती तो इसको फिर हम क्या बोलते बच्चों? सिंक बोलते हैं। समझे क्या? इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। बोलो बच्चों, ये बात सही है? हेलो,
फिर इसमें टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू इमर्ज्ड वॉल्यूम होगा ना? हाँ, समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? तो सिंक का मतलब तो क्या होता, जब बिल्कुल कहाँ पानी के बिल्कुल वाटर लिक्विड के सबसे सतह तक पहुंच जाए। बट यहाँ पर सिंक नहीं है, यहाँ अभी भी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। फ्लोट किस तरह से कर रही है? फ्लोट किस तरह से कर रही है कि पूरी तरीके से वॉल्यूम उसका डूब जाए, कि उस बॉल की टॉप सरफेस जो है वो लिक्विड की सरफेस को टच कर जाए। तो मेरा सवाल आप लोगों से बच्चों ये है, क्या इस तरह से तैरने में कोई भी वॉल्यूम बाहर है क्या? क्या थोड़ा सा भी वॉल्यूम बाहर है क्या बच्चों? नो। No, sir. नो सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहाँ से आप लोग क्या बोलोगे? हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्विमिंग पूल में तैरते हो तो तैरने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तरीका तो क्या है कि थोड़ा पैर अंदर थोड़ी मुंडी बाहर, क्या बोलते हो? एक तरीका तो ये हो सकता है। और तैरने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तैरने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से आप क्या अंदर डूबे रहो, मतलब वॉल्यूम आउटसाइड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आउटसाइड कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। समझ रहे हो? तो ये वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली बच्चे पकड़ नहीं पाते। तो देखना, अगर ऐसा लिखा हो कि सच दैट द टॉप सरफेस जस्ट टचेस द, ये इसका मतलब तैर तो रहा है बट बाहर कुछ नहीं है। पूछा क्या है मेरे को बताओ, पूछा क्या है? अगर ये नहीं पता पूछा क्या है तो निकालोगे क्या? फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? अब यहाँ क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या वाटर है क्या? वाटर की बजाय क्या है? Liquid. लिक्विड। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन केस ऑफ लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं? सही होते हैं। समझे? फॉर्मूला समझे? तो अगर वाटर होता तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर करते, बट लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू हमको निकालना है बस। अब मेरे को बता दो बच्चों, फ्लोटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? वन आ रही, हाँ वन आ रही। हाँ, बस फ्लोटिंग है मतलब क्या? अब थ्रस्ट किसको बैलेंस कर देगा? वेट को बैलेंस कर देगा। अब थ्रस्ट किसको बैलेंस कर देगा? वेट को बैलेंस कर देगा बस। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। फिर से वही करूंगा, आप बताना। आप थ्रस्ट को क्या लिखेंगे? बार बार उसको करो, इतना बोल दो कि फुल टू रिवाइज हो जाए। अब थ्रस्ट को क्या लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज इनटू ग्रेविटी। और मेन क्या है? मेन क्या है? वॉल्यूम इमर्स्ड। तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम आउटसाइड नहीं है, तो क्या वॉल्यूम इमर्स्ड ही टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा? बोलिएगा, ये मेन चीज है। इनटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। ये बात बताओ, इस बात में कोई शक तो नहीं किसी को कि अगर आउटसाइड कोई वॉल्यूम नहीं है तो जो इमर्स्ड वॉल्यूम है, वी इमर्स्ड, क्या वही टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। पक्का? तो अब थ्रस्ट के फॉर्मूले में वॉल्यूम इमर्स की जगह टोटल वॉल्यूम इनटू जी, और मास ऑफ सॉलिड को क्या लिखते हैं बताओ? ये याद हो जाना चाहिए। डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम। Density of डेंसिटी, solid. नहीं ऐसा बोलोगे पूरा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू मास में कौन सा वॉल्यूम आता है? टोटल वॉल्यूम। Total Volume. इनटू जी। अब यहाँ बच्चों देखो, इमर्स्ड वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम के बराबर ही है, तो क्या ये टोटल से टोटल कटेगा और जी से जी भी क्या होगा? कटेगा। क्या बोलते हो? इसका मतलब क्या? रो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो एस। तो रो एस अपॉन रो एल की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? इसको नीचे ले 1। जाओगे, क्या आ जाएगी? 1। 1। इसका मतलब ये क्या बन गया? रिलेटिव Relative डेंसिटी ऑफ density. वैल्यू 1। इसी में समझ में आए? और इसी में अगर सॉलिड की डेंसिटी पूछूंगा तो वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू, लिक्विड के बराबर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए चलिए, लेट अस कंक्लूड नाउ। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? तो डेंसिटी के टर्म्स में कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग क्या बताई थी? यही बताई थी क्या? सही आ रही है क्या? देख लो। तो या तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या फिर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के बराबर होना चाहिए। बोलो बच्चों, उन्हीं दोनों केस में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर सॉलिड की लिक्विड से ज्यादा आ गई तो उस केस में क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे दूं कि सिंस आप देख सकते हो क्या कि सॉलिड की डेंसिटी
दैट इज इक्वल टू लिक्विड की डेंसिटी, देयरफॉर इट इज फ्लोटिंग। आओ मेरे साथ दोनों क्वेश्चन देखो। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? देखना बेटा, बहुत बारीक फर्क है बट फर्क रहता है। तो अब मैं आप लोगों से बोलूं, जब भी स्विमिंग पूल में जाओगे ये मेरी दो बात रिवाइज करोगे। क्या रिवाइज करोगे? कि तैरने के भी दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं तैरने के? तो या तो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर तैरोगे, तो उस केस में जो सॉलिड की डेंसिटी वो कैसी आएगी? अगर थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर तैर रहे हो, लिक्विड से कम आएगी। सॉलिड की डेंसिटी कैसी आएगी? लिक्विड से कम। प्रूव्ड रिजल्ट है, देख लो। अब वो ख्याली बातें नहीं, न्यूमेरिकल से प्रूफ कर दिया। और तैरने का दूसरा तरीका क्या है बच्चों? तैरने का दूसरा तरीका क्या है? तैरने का दूसरा तरीका क्या है? कि बाहर कोई वॉल्यूम नहीं होगा, पूरी तरह से डूब जाओगे बट फिर भी तैरोगे, बॉटम तक नहीं पहुंचोगे। उस केस में सॉलिड की डेंसिटी, ये मैंने दोनों ऐसे लिख दिया, लिक्विड के बराबर। और बस अगर सॉलिड की ज्यादा हो गई तो फिर तो सिंक हो जाएगा। तो एक क्विजी क्वेश्चन दो, क्विजी क्वेश्चन। टू सॉलिड इज फ्लोटिंग इन वाटर एज शोन। दो सॉलिड हैं जो कि वाटर में तैर रहे हैं, आपको चित्र अनुसार दिखा रहा हूं, है ना। ये क्विजी क्वेश्चन है। क्विजी मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल का फॉर्मूला नहीं लगाना, बट मैं तुमको एक क्विजी क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। सॉलिड नंबर ए इस तरह से तैर रहा है, ये क्या है बेटा? वाटर है। और सॉलिड नंबर बी इस तरह, क्विजी देखना ना, तरह से तैर रहा है। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट लॉजिक बोलता है कि नहीं बोलता? हमको तो लॉजिक, दिमाग के लॉजिक को इस्तेमाल करना सीखना है। क्या बच्चों? देखिए, क्वेश्चन समझ में आया? दो सॉलिड हैं ए और बी, किसी के भी बने हो सकते हैं। क्यों बच्चों? ये लकड़ी प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है। पानी पे तो सब तैरते हैं, लकड़ी भी तैरता है, प्लास्टिक भी तैरता है। क्या बोलते हो, तैर सकता है क्या? Yes, sir. तो दो दो सॉलिड, दो क्या बोला मैंने, एक मिनट, हाँ, दो सॉलिड लिक्विड पे कुछ इस प्रकार से तैर रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में इस तरह से तैर रहे हैं। आप मेरे को फोटो देख के बताइए दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? ये वाला कम इमर्ज वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम इमेज ज्यादा है बी में। अब तुम लोग बेटा स्विमिंग पूल में जाओगे ना कभी, और मेरी बात को ध्यान रखना। हालांकि आप लोग तैरते समय भूल जाते हो फिजिक्स को, आप तो तैरने में मगन हो जाते हो, बट अब तैरते समय बेटा जरूर ध्यान रखना, साथ वाले को बताना भी सही। देख बेटा, अपन तैर तो रहे हैं, कोई भी चीज तैर तो रही है, बट तैरने में ये देखना जरूरी है कि कितना भाग डूबा है, कि थोड़ा भाग डूबा है, कि आधा भाग डूबा है, कि पूरा भाग डूबा है। ये देखना जरूरी है। अगर थोड़ा भाग डूबा है तो सॉलिड की डेंसिटी तो क्या होगी? लिक्विड से कम आएगी। अगर पूरा भाग डूबा है तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के बराबर आएगी। तो मेरा सवाल ये है, क्या दोनों में से किसी भी केस में ये सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर होगी कि कम होगी? कम होगी। दोनों में कम होगी। कम होगी, दोनों में कम कम होगी सर। कम है। जब आप ऐसे क्विजी क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तब आपके लॉजिक क्लियर होते हैं। इसका मतलब आपने लॉजिक सीखा है। तो क्या इसमें भी पार्शियली इमर्स्ड है? पार्शियली शब्द यूज कर ले, पार्शियली मतलब थोड़ा सा। तो क्या इसमें भी पार्शियली इमर्स्ड है और इसमें भी पार्शियली इमर्स्ड है? देखो, दोनों में से किसी में भी बच्चों पूरी तरीके से नहीं डूबा है, मानते हो क्या? यस सर। मानते हो? अच्छा। तो एक कंक्लूजन तो मैं ये दे सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ए भी लेस देन वाटर होगी बच्चों, वाटर से कम आएगी। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बी भी लेस देन क्या होगी? वाटर आएगी। ये कंक्लूजन तो गलत नहीं है मेरा। और अगर तीसरा वाला केस ऐसा ले लूं तो, चलो चलो,
चलो चलो, अब देखो 9th क्लास में छोटी सी एक लाइन लिख लेते हैं हम, उसके बाद बस कहानी खत्म हो जाती है। वो लाइन आपको भला ही याद हो, बट वहां पे ये सब बात नहीं करते हैं, इसीलिए तो 11th क्लास में सब वापस दिया हुआ है कि आओ भैया फिर से बात करेंगे। इस वाले केस में क्या बोलते हो बच्चों? Density of solid is equal to density of water. इक्वल टू। हाँ, मतलब जो सी वाला सॉलिड है उसकी डेंसिटी वाटर के बराबर होगी। ये सही बोला? तो सी वाले सॉलिड की डेंसिटी वाटर के बराबर होगी। ओके, आपने बोल दिया ए वाले की वाटर से कम क्योंकि पार्शली इमर्स्ड है। बी वाले की वाटर से कम लिखते भी जाना क्योंकि यहाँ भी पार्शली इमर्स्ड है, कंप्लीटली इमर्स्ड तो नहीं है। क्यों? ये पीछे प्रूफ करा चुका हूं ना, कंक्लूजन में बार बार नहीं बोलूंगा, पीछे प्रूफ करा चुका हूं, उसको याद रखना। और सी वाले में चूंकि पूरी तरीके से डूबा है बट सिंक हुआ है क्या? बोलो, सिंक No, सिंक नहीं हुआ मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड के बराबर। यह भी प्रूफ किया था, देख लेना। तो अगर थोड़ा भी बाहर है तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम। बट सवाल ये कि ठीक है, ये तो आपने लिक्विड से कंपेयर कर दिए। अगर मैं बच्चों इन तीनों सॉलिड्स की डेंसिटी को कंपेयर पूछूं कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो ए और बी में कैसे कंपेयर करोगे? ये सवाल है ना भाऊ। A की कम है, B की ज्यादा है। एक ही काम है, बी की ज्यादा है। हाँ, इसको लॉजिक से लेना है। तो जो एक बात मेरे को तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जितना ज्यादा कोई सॉलिड लिक्विड में डूबा हो, जितना ज्यादा कोई सॉलिड लिक्विड में डूबा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes. यस सर। फिर से सुनो, सब लोग फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ा डूबा है, ये थोड़ा और ज्यादा डूबा है, और ये पूरी तरीके से डूब गया कंप्लीटली। तो मैंने बोला जितना ज्यादा कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डूब के तैर रहा है उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी। इसको मैं न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकता हूँ, वो भी हम लोग करेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा हो। तो एक बात बताओ, एक बच्चा है वो घुटने घुटने पानी तक तैर के नहा रहा है, एक बच्चा कमर कमर तक पानी तक तैर के नहा रहा है, और एक बच्चा है जो अपना गले गले तक पानी में तैर के नहा रहा है। क्या बोलते हो? तो तीनों का वॉल्यूम इमर्स्ड अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? क्यों बच्चों? यस सर। तो तीनों की डेंसिटी उस केस में अलग लेंगे। तो मैं इसको फॉर्मूले से अगर प्रूफ करना चाहूँ तो फॉर्मूले से भी करो ना, मैं चाहता हूँ आपका फॉर्मूला पोर्शन भी अच्छा हो। तो आप मुझे बताओ, तीनों की तीनों ही तैर रहे हैं तो क्या अब थ्रस्ट उनके वेट को बराबर बैलेंस कर देगा? बस अब थ्रस्ट को क्या लिख देंगे? डेंसिटी ऑफ व्हाट? वाटर इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, और मास को क्या लिख देंगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी। जी से जी क्या कट जाएगा? कट जाएगा। अपने को तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये बन जाएगा क्या? V इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू रो डब्ल्यू। देखो बताओ, इसको नीचे ले जाऊं क्या? ऐसे आना चाहिए। अपन अपन बेटा फिजिक्स के बंदे हैं, दोनों तरीके से आना चाहिए, लॉजिक से भी और इससे भी। तो क्या इस वी टोटल को नीचे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा? बोलो फटाफट, हाँ या ना? यस सर। पक्का बोलो, ये सही है कि नहीं? देख लो, ये समझ में आया? लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड जी, मास में सॉलिड की डेंसिटी टोटल वॉल्यूम इनटू जी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? ये वी मतलब टोटल वॉल्यूम, इससे डिवाइड कर देंगे। बोलो बच्चों, अब तीनों केस में क्या सेम है? गोला लगाओ। मैंने बोला सेम क्या क्या है? क्या तीनों केस में लिक्विड सेम है? यस Yes. सर। यस सर। तो तीनों केस में लिक्विड सेम है तो ये गोला लगाओ। क्या तीनों केस में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो सेम ही है? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो सेम ही है। क्यों बच्चों? देखो ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो यस सेम ही है ना। सर। तो भी Yes. गोला लगाओ। तो अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी सेम है बच्चों, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? प्रोपोर्शनल टू
वी इमर्स्ड, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इस तरह से फॉर्मूले से भी जाया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इमर्स्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा बच्चों, कि जिसका ज्यादा वॉल्यूम डूबा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सहमत हो? तो ये आप फॉर्मूले से भी यस चले सर। गए और हम लॉजिक से भी जा सकते हैं। बस अब क्या बोलूंगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका डूबा है, सी वाले का, फिर किसका डूबा है, बी वाले का, फिर किसका डूबा है, ए वाले का। इसीलिए जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, सी की, फिर किसकी होगी, बी की, फिर किसकी होगी। ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, हिंदी में बोलो, कंक्लूजन क्या है, जितना ज्यादा वॉल्यूम डूबेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी। देख लो इसको, देख लो इसको और लिखो। बोलो भाई। सर हाँ भाई। सर फ्लोट सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे ही होता है कि सर बीच में भी हो सकता है वाटर के? हो सकता है, उससे भी वही बात, बीच में भी हो सकता है, तो वो भी बात वही रहेगी। कंप्लीट वॉल्यूम इमर्स्ड को टोटल वॉल्यूम के बराबर लिख लो, जब तक वो बॉटम तक नहीं पहुंचता जब तक सिंक नहीं कहलाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, देख लो, देख लो, सब लोग लिख लिया बेटा। सो इस पोर्शन से कंक्लूजन क्या है, तो फ्लोट करने के लिए पार्शली अंदर बाहर भी हो सकता है, उस केस में सॉलिड की डेंसिटी कम होगी। फ्लोट करने के लिए पूरी तरीके से अंदर भी हो सकता है, उस केस में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के बराबर। सारे प्रूफ करा रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है। और अगर सिर्फ कंपैरिजन पूछे तो जो जितना ज्यादा डूबा हुआ होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा। और याद कैसे रखोगे, तो जब सर तक के पानी में नहाओगे उस केस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप लोगों का फेमस करेगा। तो बस ये बना लिया, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं बच्चों। लिख लिया, इसमें कोई डाउट है क्या, फटाफट पूछ लो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चन थे जिसमें ये दिया था कितना अंदर है और कितना बाहर है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से सुनना। तो ये क्वेश्चंस तो बेटा वो क्वेश्चंस थे जिनमें दिया था कि कितना अंदर है और कितना बाहर है। क्वेश्चन में दिया ना मैंने कि 1/3 अंदर है, 2/3 बाहर है, पूरा अंदर है, बाहर कुछ नहीं। ये क्वेश्चन तो वो है। अब क्या आप लोगों के मन में सवाल आता है, बच्चों उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इसमें क्या होगा, पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि हाउ मच वॉल्यूम इज आउटसाइड एंड हाउ मच वॉल्यूम इज इनसाइड। क्या बोलते हैं, समझो, टाइप पढ़ पढ़ के समझोगे तभी तो ध्यान में रहेगा। क्या बोलते हैं, समझे? तो पहले टाइप के क्वेश्चन में बच्चों दिया होगा कि कितना वॉल्यूम अंदर है, कितना वॉल्यूम बाहर है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितना वॉल्यूम अंदर है और कितना वॉल्यूम बाहर है। अब वो कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन सुनिएगा। क्या बर्फ पानी पे तैरता है? यस सर। Yes, sir. बर्फ पानी पे तैरता है, मतलब बर्फ और पानी में किसकी डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए? पानी की। पानी. वाटर की। पानी। ठीक है, देखो लोग बड़े बड़े फॉर्मूले भी लगाते हैं। अगर मैं आप लोगों का लॉजिक ऐसा कर दूंगा, आप लोग से मेरी बात को ध्यान सुनना,
कि आप देखते से भी पहचान जाओगे कि सर कितना अंदर है, कितना बाहर है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, वो भी देखना। अच्छा, वाटर की 1000 से थोड़ी बहुत ज्यादा कम भी ले लेते हैं कभी कभी, ध्यान रखना ना। पानी भी तो अलग अलग होता है, क्यों बेटा? आरओ का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी, हर पानी की डेंसिटी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो नॉर्मली हम लोग सबका एवरेज 1000 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है सुनिए। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज, what fraction of volume of ice is inside the water? मेरे साथ लिखो बच्चों। और ये है आउटसाइड। लिखो बच्चों। जिन लोगों ने कल का होमवर्क नहीं भेजा है बेटा, वो लोग होमवर्क भेजें। और आप में से कुछ लोग पुराना होमवर्क भी भेज रहे हैं। मैंने आप लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ लिया आज। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं देखता नहीं हूँ होमवर्क। आप में से किसी ने थर्मोडायनामिक्स का होमवर्क भेजा था, वो भी मेरे नजरों में है। यश कुमार, आप तो नहीं हो कहीं वो? नहीं सर। देख के बेटा ना, मैं होमवर्क देखता हूँ। टीचर को संतुष्ट करने के लिए होमवर्क भेजोगे बेटा, अपना नुकसान मत करो, अपना नुकसान मत करो। मैं चाहता हूँ आप सब लोग सीखें मेरी बात। इसके लिए आप लोगों से एक ही निवेदन बस मैं करता हूँ, एकमात्र निवेदन, कि रोज आ जाओ। बाकी सब मैं खुद करवा लूंगा। अभी मेरे को बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बच्चों सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, लिख लिया? जल्दी बोलो। अब क्या पूछ रहा हूँ मेरे को बताना। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी दी हुई है? 900, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000. 1000. अब छोड़ो क्वेश्चन, देखो मैंने आपको लॉजिक ही सिखा दिया है। अब तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको देख के क्या लगता है, आइस तैरेगा कि डूबेगा? फ्लोट करेगा. फ्लोट करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को सहमत नहीं है। मेरा सवाल, मैंने तो तैरने के भी दो तरीके बताए। अब तैरने के दो तरीके कौन से हैं बच्चों? पुराने वाले दो क्वेश्चन क्या थे? तो या तो कुछ अंदर बाहर रह के तैरेगा, या पूरी तरीके से अंदर रह के तैरेगा। यहाँ पे आपको क्या लगता है, थोड़ा बाहर अंदर रहेगा कि पूरी तरह डूब के तैरेगा? थोड़ा बाहर अंदर बाहर. सर बाहर रहेंगे। मोस्टली इमर्स्ड रहेगा। कैसे पता चलता है? तो अब यहाँ पे लिखू ना, व्हाट इज आवर कंक्लूजन? इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन लिक्विड, तो तैरेगा तो सही, बट कैसे तैरेगा? फ्लोट तो सही है, बट थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। मानते हो क्या? क्यों बच्चों? और एंड अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा? लिक्विड के बराबर हो जाएगा, तो फ्लोट तो अभी भी करेगा, बट क्या होगा? पूरा अंदर, बाहर कितना? 0। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हो? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, Yes, sir. बोलो। यस सर। बोलो। तो ऐसे भी आप देख के पहचान सकते हो कि इसकी 900 है, इसकी 1000 है, मतलब कम है, तो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। अब वही तो पूछा है, बोलो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? तो कितना फ्रैक्शन ऑफ आइस अंदर है? आपने बोला कितना फ्रैक्शन ऑफ आइस अंदर है, और कितना फ्रैक्शन ऑफ आइस क्या है? बाहर। यही आपको बताना है। समझ में आ रही है? यही आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन इनसाइड है और कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता लेंगे। कैसे बताएंगे वो देखिए। तो सॉल्यूशन में देखना क्या है, सॉल्यूशन में देखना क्या है।
सॉल्यूशन में देखना है ये अभी क्या फ्लोट कर रहा है, फ्लोट तो करेगा ना, तो फ्लोट करेगा तो डायग्राम बना लो। आइस का टुकड़ा कैसा भी हो सकता है, अब शेप जरूरी नहीं है आपका, कैसा भी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों इसकी डेंसिटी कितनी है 900, इसकी कितनी है 1000, तो आपने क्या बोला कुछ पोर्शन अंदर रहेगा और कुछ पोर्शन बाहर रहेगा। अगर फ्लोट करेगा तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, अपट्रस्ट किसको बैलेंस करेगा, Uptrust mg। equal to mg. अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखना बच्चों, ये जो शेडेड वॉल्यूम है ये कौन सा वॉल्यूम है, Immersed. Immersed. क्या इसको V1 लिख लो, अब जो भी आपको नाम देना हो इसको V1 लिख लो, और जो ये वाला है ये वाला, ये कौन सा वॉल्यूम है जो डॉट लगाया, ये वाला वॉल्यूम कौन सा है, Total minus immersed. हाँ मतलब आउटसाइड। सुनो ना, इसको ऐसा बोल दो क्या, चलो लो यार, दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड और दिस इज द वॉल्यूम आउटसाइड, कोई दिक्कत, ऐसा बोल दो क्या, चलेगा ना आपको, यस सर। चलेगा। और आपने तो खुद ने बोला ना कि 900 मतलब कम है, थोड़ा अंदर रहेगा थोड़ा बाहर रहेगा और इस तरह से तैरेगा, तो ये इनसाइड वॉल्यूम है और ये आउटसाइड। और टोटल वॉल्यूम कितना लिखूंगा, टोटल वॉल्यूम कितना होता है हमेशा, Outside plus inside. V इनसाइड प्लस आउटसाइड, कोई दिक्कत,